Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Aditi Garg and I'm a chartered accountant by profession, but I create a lot of other videos on this channel which are related to food, lifestyle, vlogs and a lot of makeup and fashion related content because I really love doing it. So if you are watching this face for the first time and you are new here, please go check my channel and watch other videos that I've uploaded, other shorts that I've uploaded. और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो with your friends and family and सब्सक्राइब करो. Now इतने सारे इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स सबसे पहले द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो लेट्स डिस्कस. सो मैं रिसेंटली ना एक ट्रिप पे गई थी विच वॉज उज्जैन, महाकाल एंड ओमकारेश्वर. सो नाउ मूविंग टू द डे ऑफ द ट्रिप. सो मैंने ना जर्नी ट्रेन से किया था, उसकी डिटेल्स मैं आगे बता दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो. हम लोगों ने ना लिटरली टिकट्स बुक किए थे कि हमें लोअर वाला बर्थ मिले, बट हम दोनों को ही मिडल वाला बर्थ मिला था, बट लिटरली सिर्फ सोना ही था तो दैट वाज ओके. सो अराउंड 8:30 मॉर्निंग में हम पहुंच गए थे उज्जैन वाले स्टेशन पे. एंड थोड़ा छोटा स्टेशन था ऑब्वियसली कंपैरेटिवली अगर आप उसे कंपेयर करोगे विद द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बट द वाइब वॉज सो गुड. एंड देन हम ना पैदल ही चले गए थे अपने होटल बिकॉज हमारा होटल काफ़ी पास था. होटल की डिटेल्स के बारे में भी मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. थैंकफुली द टेम्परेचर वॉज नॉट लाइक ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी वाला, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा टेम्परेचर रहता है एमपी में, और इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था. तो और पता है इस टाइम पे ना लिटरली दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन चला था, लाइक हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन. सो आई वॉज सो हैप्पी कि मैं उस वीकेंड पे वहाँ नहीं थी एंड आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम इन ये उज्जैन एंड इंदौर बिकॉज दे आर सो प्रिटी प्लेसेस और बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस है यार यहाँ पे. इंदौर वाले डे पे तो आई वॉज सो सरप्राइज टू सी द क्लीनलीनेस कि लिटरली इट्स द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी. देन हम अपने होटल पहुंच गए थे एंड जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ द होटल बिकॉज इतना सारा ग्रीनरी था ना वहाँ पे. आई थिंक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होने का ना यही है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसमें ट्रीज़ एंड एवरीथिंग होते हैं, तो काफ़ी अच्छा वो रहता है लाइक एटमॉस्फेयर देयर. Just look at this painting. I mean, there were so beautiful paintings in the hotel corridor now. Finally got into the room. The first thing I did was my morning black coffee, immediately getting the room. और पता है मैं रूम काफ़ी वेट करने पे मिला था बिकॉज आई डोंट नो वाई. चेक इन टाइम वॉज अराउंड 2 PM और मैं 8:30 पे तो रेलवे स्टेशन पे आ गई थी, फिर 9 बजे तक होटल आ गई थी. एंड देन आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 hour और मुझे 10:30 के 11 के बीच में होटल मिला था जहाँ तक मुझे याद है. देन वी वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट. इवन दो इस डे का इंक्लूडेड नहीं था बट उस टाइम पे भी ब्रेकफास्ट चल रहा था उनके रेस्टोरेंट में, सो हमने डिसाइड किया यहीं खा लेते हैं बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू बी लेट. सो हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया विच वॉज पोहा एंड चाय. फटाफट वो लिया. रूम में आके कुछ भी फिल्म नहीं किया, बस एक रूम का छोटा सा क्लिप ले लिया बिकॉज हम लोग ना वेट कर रहे थे लाइक फॉर 2 hours वी वेटेड बिकॉज इस रूम का ना चेक इन टाइम वॉज लाइक 2 बजे और हमारी ट्रेन से हम यहाँ, क्योंकि ये होटल स्टेशन के बिल्कुल पास में, लाइक हम पैदल आए हैं, तो हम 9-9:15 बजे स्टेशन से यहाँ आ गए थे और फिर हम बैठे रहे तो हमें 2 घंटे बाद रूम मिला. उसके बाद हम ऑलरेडी 2 घंटा लेट हो चुके थे. सो वी डिसाइडेड कि फटाफट रेडी हो जाते हैं. तो अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, मुझे बस चेंज करना है. रूम का मैंने क्लिप ले लिया है और इसका सारा डिटेल्स ना मैं यहाँ पे डाल दूँगी, मतलब आपके लिए लिंक भी दे दूँगी. सो आई थिंक ये ना मध्य प्रदेश टूरिज़्म के अंडर आता है और इसका नाम है शिप्रा रेसिडेंसी. रूम काफ़ी बड़ा है, लाइक लिटरली बड़ा है. एक ना यहाँ पे पूरा ऐसे करके डोर है जिससे एक बाहर का पूरा बालकनी टाइप एक एरिया भी है इसी रूम में अटैच. थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ है बिकॉज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सो मे बी इस वजह से. बट वैसे द फैसिलिटीज़ आर गुड, लोग काफ़ी अच्छे हैं. अभी तो इतनी ही देर हुई है और बाहर बहुत ग्रीनरी है. सो बाहर स्पेसिफिकली जो बाहर का एरिया है वो बहुत अच्छा है. यहाँ ना रोड है इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है. बाकी अभी प्लान क्या है. सो द प्लान इज़ कि मतलब अब हमें ना अभी आइडिया नहीं है कि कैसा होगा एंट्री पे, क्या टिकट मिलेगा, क्या एंट्री का लॉजिक है. सो
हम ये सोच रहे हैं कि हम महाकाल टेम्पल जाएंगे सबसे पहले, बिकॉज हम उसी के लिए आए हैं। तो वी आर थिंकिंग कि हम महाकाल टेम्पल चले जाते हैं। सो लेट्स चेंज आउट ऑफ पीजेज एंड लेट्स वेयर सूट। सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग फाइनली। मैंने ये वाला सूट पहना है बिकॉज एक्चुअली मैंने एक सूट ऑर्डर किया था फॉर स्पेसिफिकली दिस, बट वो आया नहीं, सो आई हैड टू वेयर दिस एंड आई एम वेयरिंग दीज झुमकास विद इट, रियली प्रिटी। इसके साथ ना एक्चुअली दुपट्टा भी है, तो वो ये सूट प्रॉपर रहेगा। एंड फॉर द परफ्यूम आई एम यूजिंग दिस। सो लेट्स क्विकली get ready and I'll show you the final look in a bit. I don't know आपको सही से दिख रहा है या नहीं, but this is how the suit is looking. बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, but that is it now. Okay. So also for an update ना, यहाँ पे I think color दिखेगा नहीं properly, but let me show you in different. So मैंने ना अभी एक वीडियो पोस्ट करना है लाइक फॉर ज़ूडियो का हॉल। सो उसमें ना मैं एक नेल पेंट लेके आई थी एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, जस्ट फॉर एन अपडेट इफ़ यू वांट टू बाय। सो वी डिड अ ऑटो फ्रॉम आवर होटल। वैसे ना उज्जैन में और इंदौर वगैरह में ओला एंड ऊबर भी चलता है पूरा, तो ऑलमोस्ट सेम ही रेट बता रहे थे नॉर्मल वाले भैया भी, बस ओला ऊबर से वेट करना पड़ता। तो हमने नॉर्मल होटल के आगे से कर लिया था। तो आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने 70 to 80 रुपीज़ लिए थे, विच वॉज फॉर 3 to 4 किलोमीटर्स फ्रॉम होटल से लेकर जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे ऑटोज़ अलाउड नहीं होते वहाँ तक के लिए। फिर पहुंचने के बाद ना ऐसा एक स्ट्रीट था जहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स थे लाइक फूड जॉइंट्स और काफ़ी सारा प्रसाद वगैरह मिल रहा था, और ऑब्वियसली ये कराने का ऑप्शन था, तो मैंने वो कराया लाइक महाकाल का वो लिखवाया अपने फेस पे एंड देन मैं चली गई थी। तो शूज़ उतारने के लिए ना आप या तो किसी शॉप जहाँ से प्रसाद लेते हो वहाँ कर दो, या फिर अंदर जाके ना वहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको ज़्यादा दूर तक बिना शूज़ के नहीं चलना पड़ेगा। देन दिस वॉज द पॉइंट जहाँ पे आप देख सकते हो कि एरो लगा हुआ है एक बड़ा गणेश मंदिर की तरफ, और एक पॉइंट है जहाँ पे आपको अपने फ़ोन सबमिट करने होते हैं बिफोर गोइंग टू द टेम्पल। तो हमने वो किए एंड दूसरी साइड आपको भारत माता का मंदिर दिखेगा। सो इट्स अ 3 पॉइंट जंक्चर। उससे आप बड़ा गणेश मंदिर भी सेम टाइम पे जा सकते हो, फ़ोन सबमिट करके फिर लाइन में लग के महाकाल टेम्पल जा सकते हो, जो मैंने किया। एंड बिकॉज मैंने फ़ोन सबमिट कर लिया था तो आई हैव नो वीडियो व्हाट्सोएवर ऑफ इधर साइड बड़ा गणेश मंदिर की और महाकाल टेम्पल की। फिर देन आई कलेक्टेड बैक माई फ़ोन आफ्टर द विज़िट एंड फिर मैं गई थी ये भारत माता का मंदिर। सो यहाँ पे ना उन्होंने अखंड भारत का एक मैप बना रखा है और अंदर भारत माता की ही एक मूर्ति है जिस पे आप जाके मतलब लाइक यू कैन विजिट दिस। अच्छा है देखने में, जस्ट लुक एट द मैप, सो प्रिटी लाइक इसमें। और इन्होंने ना सारे शिवलिंग्स को अलग से दिखा भी रखा है, तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कौन से शिवलिंग है। देन हम ना बाहर निकल गए थे वापस बिकॉज हमने प्लान किया था टू विज़िट अदर टेम्पल्स ऑन द सेम डे। तो उससे पहले हमने लंच किया। लंच के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं पास में ही और बहुत अफोर्डेबल फूड है, तो हमने प्लेन रोटी और कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी। देन हमें ना बाहर निकलते ही थोड़ा सा बाहर निकलते ही ना बहुत सारे ऑटोज़ वाले आपको अप्रोच करेंगे, तो वही एक ऑटो वाले से हमने बात कर ली थी जिन्होंने 350 रुपीज़ चार्ज किया था फॉर द एंटायर लाइक वो हमें लेके जाएंगे, वेट करेंगे और उसके बाद वापस हमें यहीं पे ले आएंगे। सो उसमें 5 to 6 मंदिर थे जिसमें मेन थे काल भैरव का मंदिर और जो मंगलनाथ मंदिर है, ऐसे हर सिद्धि टेम्पल और एक घाट है शिप्रा नदी का वहाँ पे, तो हमने वो ऑटो बुक कर लिया था। सो द फर्स्ट प्लेस वी वेंट वॉज दिस। ये ना एक्चुअली श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी का आश्रम है जहाँ से उन्होंने विद्या ली थी, और वहाँ पे इस तरीके के काफ़ी सारे प्लेसेस बने हुए हैं जहाँ पे सारी कलाएं, सारी शिक्षा जो उन्होंने ली थी वो लिखी हुई है। बहुत प्यारा प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर जाएं अगर आप लोग जा रहे हैं उज्जैन। सो आपको एक कामनेस मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ जाके। उनका एक मंदिर भी है, वो शीला जिस पे बैठ के वो पढ़ा करते थे वो भी रखा हुआ है वहाँ पे। देन अगेन हम ऑटो में बैठे एंड हम गए ये मंदिर। सो ये है मंगलनाथ मंदिर। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी मान्यता भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो काफ़ी इसका लॉजिक है, मैं पूरा नहीं बोलूँगी बिकॉज मे बी मैं समवेयर रॉन्ग हूँ, बट इसकी काफ़ी मान्यता है। सो इट्स अ मंगल देव का मंदिर इन द फॉर्म ऑफ लाइक शिवलिंग, तो आप वहाँ जा सकते हैं। एंड देन हम दोबारा से ऑटो में बैठ के गए थे अगेन अ वेरी फेमस मंदिर, और कहते हैं कि अगर आप कभी भी शिवलिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उसके पास जो काल भैरव जी का मंदिर होता है
वो ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज़ तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। सेम वे ही जैसे अगर आप सपोज़ काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक काल भैरव का मंदिर है, ऐसे ही यहाँ पे भी श्री भैरवनाथ का मंदिर है। तो हम वहाँ पे गए, सबसे ज़्यादा लिटरली रश यहीं पे था, कहीं पे भी मुझे रश नहीं मिला, महाकाल मंदिर में भी नहीं मिला, बट यहाँ पे काफ़ी रश था, वो गए। फिर मैं गई थी एक और मंदिर जो था स्थिर राम गणेश मंदिर। इसके अलावा मैं एक देवी के मंदिर भी गई थी, उसका शायद क्लिप मिस आउट हो गया है। एंड देन ऑटो वाले भैया ने हमको उतार दिया था घाट पे, बिकॉज राम घाट पे उन्होंने बोला था आरती होती है। तो ये शिप्रा नदी का घाट है, काफ़ी लोग मानते हैं कि आपको यहाँ पे स्नान करके महाकाल टेम्पल जाना चाहिए, बट अभी मैंने सिर्फ रात में आरती अटेंड किया था वहाँ पे। सो हमारे पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही आरती की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, और मैं मतलब लाइक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स में वहाँ पे रुकी थी, एंड उसके बीच में आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हमने थोड़ी आरती अटेंड करी। और उसके बाद हम बढ़ गए थे थोड़ा ही दूर जाके, हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहाँ पे भी रात को बहुत बड़ा आरती होता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं तो बी प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े लाइक पोल्स हैं जिनके अंदर दिए लगाते हैं, और बहुत बड़ी आरती होती है वहाँ पे। काफ़ी लोग वहाँ वेट करते हैं फॉर दी आरती। आप देख सकते हैं, इस सारे दिए जलते हैं रात में और इसके साथ आरती की जाती है। मैं एक्चुअली रुक नहीं पाई थी, बिकॉज हम सुबह से बाहर थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि इवनिंग में कॉरिडोर चले जाते हैं। एंड हम फिर कॉरिडोर की तरफ चले गए थे। ये ना एक बीच में थोड़ा सा टापू है, आई डोंट रिमेंबर किसी किंग का होता है ये जगह, आई थिंक कोई रेलिवेंस था, बट काफ़ी सुंदर उन्होंने बना रखा था लाइक लाइट्स लगा के, इसलिए मैं उसके अंदर चली गई थी और फिर यहीं से वापस आ गए थे। यहाँ से ना आपको कॉरिडोर दिखाई देगा, यू कैन सी द लाइट्स। Now talking about the corridor, because it's like सो प्रिटी, इतने एफ़र्ट्स लगाए गए हैं वहाँ पे उसको बनाने के साथ साथ मेंटेन करने के लिए। आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सफाई मिलेगा, बहुत लोग मिलेंगे जो गाइड कर रहे होंगे नॉट टू, यानी कि आप उस पर वहाँ पे गंदगी मत फैलाओ। बहुत लोग होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे कि किधर से किधर जा सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है। इतना ज़्यादा लाइटिंग किया गया है यहाँ पे रात को, इट लुक्स सो प्रिटी। तो हमने ऑलमोस्ट सारा कॉरिडोर घूमा, इवन दो आवर फुट्स वर लाइक सो एकिंग, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि अब हम आए हैं तो एटलीस्ट लेट्स विजिट दी कॉरिडोर, बिकॉज मैं काशी विश्वनाथ वाले कॉरिडोर में शाम में नहीं जा पाई थी। सो इस वाले कॉरिडोर में मैंने पूरा घूमा। जस्ट लुक, इट्स सो प्रिटी। आफ्टर दैट बाहर निकल के हमने फिर से ऑटो कर लिया एंड वी वेंट टू जूडियो फॉर कलेक्टिंग सम थिंग्स। सो टायर्ड, सो वी आर फाइनली बैक। बहुत सारी जगह गए थे, लाइक लिटरली जितना भी हमें यहाँ पे घूमना था ना, हम सारी जगह एक ही दिन में चले गए। सो वी वेंट टू महाकालेश्वर टेम्पल, मेन टेम्पल। फिर हम इवनिंग में कॉरिडोर भी देख के आए दोबारा से जाके। हम यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, शायद हरसिद्धि टेम्पल करके, वहाँ भी गए। काल भैरव भी गए, और भी बहुत सारी जगह गए हैं। सो आपको सारे ना, मैं छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऑलमोस्ट हर मंदिर के बनाए हैं, बट मेरा इंटेंशन था कि मैं अगर मंदिर जा रही हूँ ना तो ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे जाके भी रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। तो मैंने लिटरली किसी भी मंदिर में फ़ोन निकाला नहीं, सिर्फ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। बट मैं सब जगह का नाम लिख दूँगी कि मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से टेम्पल में गई थी। अभी भी कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, बिकॉज यहाँ पे लिटरली बहुत सारे टेम्पल्स हैं। बट आई एम सो टायर्ड, लाइक सो टायर्ड, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है। सब हम होटल वापस आ गए हैं एंड आई थिंक टाइम इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 8। हम चेंज करने वाले हैं, इसे हटाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बीच में ना आते टाइम मैं जूडियो भी चली गई थी, बिकॉज मेरे पास ना मेकअप रिमूवर वाइप्स नहीं थे, या फिर ये हटाने के लिए कोई भी वाइप नहीं था। तो मैं अभी जूडियो हो आई थी सामने से ही, तो वहाँ से आई गॉट सम वाइप्स। मतलब मैंने अभी खरीदे थे रिसेंटली, बट मैं भूल गई लाना। सो येस, आई फाइनली चेंज। तो वो पूरा हटा दिया मैंने, उसके लिए मैं इसीलिए आई वॉज टेलिंग एट दैट टाइम कि मैं उसके लिए वाइप्स लेके आई थी। फिर मेरे भाई ने बुला लिया, बिकॉज उसने भी लगवा रखा था, तो मैं वाइप्स लेके आई, उसको दिया एंड ही डिडंट न्यू कि कैसे निकालना है उसे। सो मैं वो कर रही थी, फिर मैंने सोचा हाथ का चेंज कर लेती हूँ और आपसे बाद में कनेक्ट करती हूँ। तो अभी मैंने चेंज कर लिया। बहुत ज़्यादा आई नो लाइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है, बट बिकॉज रूम में यही लाइट है और मैं लिटरली खड़ी नहीं हो सकती ड्रेसिंग एरिया में जहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है। और या सो
ओवर एंड ऑल मैं आई थिंक जब इसका इंट्रो बनाऊंगी या जब इसको एंड कर रही होंगी ना, तो एक पूरा कॉस्ट के ऊपर कि मैंने कितना इनकर करा वो बता दूंगी। मैं आई डोंट थिंक सो ये बोल रही हूँ कि ये विद इन अ बजट है। मैं एक्चुअल कॉस्ट बता दूंगी कि जो भी इनकर हुआ है। सो मे बी अगर आपके अकॉर्डिंग वो ठीक है, मतलब इफ़ यू कैन इनकर दैट मच, तो ऑब्वियसली आप लोग आ सकते हो और वो सब चीज़ें कंसिडर कर सकते हो जो मैंने किया है पर्सनली। सो मैं ना अभी, मतलब मुझे बहुत देर से ही लग रहा था कि मेरे पैरों में कुछ हो रखा है, बट अभी मैं ना जा रही हूँ लाइक डिनर करने के लिए एंड लिटरली कांट मूव माई पैर, लाइक लिटरली कांट मूव माई पैर। दिस इज़ हाउ आई एम वॉकिंग, लंगड़ा लंगड़ा के। Don't judge me that I actually had fried rice Manchurian noodles with chai because chai was needed after this long day. तो मैंने पहले चाय बना पी लिया था बिकॉज उन्होंने बोला था खाना आने में टाइम लगेगा, एंड देन मैं साथ में ही पी रही थी क्योंकि खाना जल्दी आ गया था। So the temple actually remains open the entire day. So आप किसी भी टाइम जा रहे हो, you can go to Jen and आप दर्शन कर सकते हो. So which was actually the best part as per me. So अब how I went. So I went via train like I mentioned. So इस ट्रेन में रिजर्वेशन बहुत ही मुश्किलों से मिलता है. Like I was trying for 2-3 months और मुझे टिकट नहीं मिल पा रहा था. Then I got a chance, so I immediately booked it. And मेरे टिकट्स 3rd AC के थे बिकॉज उसी में अवेलेबल थे. So I did that. ये ट्रेन अराउंड 9:40 पे चलता है फ्रॉम द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. ट्रेन की बाकी की डिटेल्स ना मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या किसी पिंड कमेंट में, सो दैट आप वो ट्रेन चेकआउट कर सकते हो अगर आपको दिल्ली से जाना है. सो नाउ द ट्रेन ओवरऑल वाज नाइस. जैसे नॉर्मल 3rd AC वाला लाइक जगह होती है वो ही था. मैंने फ्लाइट पर्सनली इसलिए प्रेफर नहीं किया था बिकॉज इनिशियली मेरा प्लान था मेरी फैमिली के साथ जाने के लिए, लाइक मॉम डैड मी एंड तरुण. सो आई वांटेड कि अगर हम आते टाइम इंदौर से फ्लाइट करके वापस आए सो दैट हम इंदौर भी घूम लें, एंड दैट वुड हैव बीन देयर फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट, जो इस बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल प्लान समथिंग इन अ बेटर वे. तो मैंने ट्रेन प्लान किया था कि उनके लिए बेटर रहेगा टू डू ओवरनाइट ट्रिप इन ट्रेन, और उन लोगों को होम टाउन से दिल्ली आना पड़ता. तो उस हिसाब से मुझे फ्लाइट का लॉजिक उस टाइम पे समझ में नहीं आया था. दैट इज वाई मैंने ट्रेन बुक किया था. सो ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस वॉज नाइस. ट्रेन वॉज ऑन टाइम और सुबह उस ट्रेन ने हमें अराउंड 8-8:30 उतार दिया था. आई थिंक 8:30 पर से वॉज द एग्जैक्ट टाइमिंग, और वो ट्रेन लेट भी नहीं हुआ था. और हम 8:30 पे वी वर एट द रेलवे स्टेशन ऑफ उज्जैन. सो वहाँ से मेरा होटल वॉज कंसिडरेबली पास. अब आपके पास ना होटल में 2 ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप प्रेफर करो लाइक इफ़ यू वांट अ 5 स्टार 4 स्टार होटल, और आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ लाइक मे बी जिंजर, मे बी रैडिसन ब्लू, या आप ऐसे कुछ ब्रांड्स के साथ जाना चाहते हो, तो वो थोड़े से डिस्टेंट हैं फ्रॉम दी महाकाल टेम्पल. उसके अलावा सेकेंड एक ऑप्शन आता है आपके पास, दैट आप जा सकते हो विद दी धर्मशाला काइंड ऑफ या वेरी लॉज काइंड ऑफ स्टफ, या फिर जो थोड़े लाइक नॉर्मल होटल्स होते हैं बट AC होंगे वो भी, उनमें वो इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे नियर बाय टू द टेम्पल. मतलब उसी रेडियस में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे वो धर्मशाला, वो टेम्पल्स, रुकने की जगह, लॉज, होम स्टेज, ये सब चीज़ें. पर्सनली बिकॉज इट वॉज मी एंड माई ब्रदर ओनली ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी वांटेड कि हम होटल बुक करके चलें. तो हमने काफ़ी ज़्यादा देखा ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड मैंने सिंस अपनी फ़्लाइट्स जो है क्लियर टिप से बुक करी थी बिकॉज उस टाइम पे फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था, एंड फ्लिपकार्ट एंड क्लियर टिप का कुछ आई थिंक वो पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप है और समथिंग है. तो जो फ्लिपकार्ट का बिग जो आई थिंक बिग बिलियन डेज आई थिंक जो भी थे वो उस टाइम पे क्लियर टिप पे भी एप्लीकेबल थे. तो फ्लाइट्स पे भी डिस्काउंट था, होटल्स पे भी डिस्काउंट था. इवन तो होटल मैंने बाद में किया, बट सिंस मैंने अपनी फ्लाइट्स क्लियर ट्रिप से करी थी ना, आई ऑल्सो बुकड माई होटल थ्रू क्लियर ट्रिप. तो क्लियर ट्रिप पे देयर वॉज अ होटल जो मुझे दिखा which was within like 3 to 4 kilometers from the Mahakal temple. At the same time it was not a big brand, but at the same time it was not somewhat like Dharamshala or something जो मुझे personally लगे कि I don't think so I can stay there. So मैंने वो बुक किया. उस होटल का नाम था to be precise इट वॉज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो उनका वो होता है ना, उसका पार्ट था. एंड उस होटल का नाम था शिप्रा रेजिडेंसी, और वो रेलवे स्टेशन से विद इन 1 किलोमीटर था, बट टेम्पल से विद इन 4 किलोमीटर्स था.
मैं उस होटल की पूरी डिटेल्स नीचे डाल दूंगी। मैंने उसे फॉर अ सिंगल डे बुक किया था अराउंड 3200 रुपीज़, जिसमें क्लियर ट्रिप के चार्जेस एंड एवरीथिंग वाज इंक्लूसिव। सो मुझे 3200 रुपीज़ का पड़ा था, एंड आई नो इट माइट नॉट फिट इन विद इन बजट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। सो दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ कि उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर, राइट। तो अगर आप वहीं रुकना चाहते हो तो आप उनसे जा सकते हो। सिमिलर वे में आप ट्रेन प्रेफर कर सकते हो, आप फ्लाइट प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज नियरेस्ट स्टेशन इतना भी दूर नहीं है। टैक्सी से इट विल हार्डली टेक यू 1 आवर फ्रॉम इंदौर टू उज्जैन, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द दर्शन ऑफ द टेम्पल। सो मुझे लाइक मैंने नॉर्मल चार्जेस तो आपको बताया कि हमने कन्वीनियंस के लिए कुछ रेंटल कार बाइक नहीं लिया था, हमने कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया था जो नॉर्मल ऑटोज रिक्शाज चलते हैं। एंड उज्जैन और इंदौर दोनों ही जगह में ना ओला उबर चलता है। मैंने पर्सनली उबर यूज़ किया था या ओला, बट दोनों चलता है, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी ऑटोज बुक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो नॉर्मल रिक्शा है वो ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं। पर ऑलमोस्ट सेम था, तो मैंने नॉर्मल रिक्शाज भी यूज़ करे, मैंने उबर और ओला भी यूज़ करे, ओलो नहीं। सो मैंने वो भी यूज़ करे, एंड लाइक प्राइसेस वर स्टिल नॉर्मल। मुझे ऐसा लगा कि प्राइसेस जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से वो लोग सही मांग रहे थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रेट्स कोट कर रहे थे, विच आई फेल्ट इन काशी विश्वनाथ कि ऑटो वाले भैया बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। सो अब फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दर्शन। सो दर्शन में ना मल्टीपल तरीके की एंट्रीज होती है महाकाल में, जिसमें एक होता है आपका सुबह 4 बजे की भस्म आरती को अटेंड करना। सेकेंड होता है आपका गर्भगृह, जहाँ पे मेन शिवलिंग है वहाँ जाके मे बी जल चढ़ाना या दर्शन करना। थर्ड होता है जस्ट अ वीआईपी लाइन, जिसमें आप गर्भगृह में नहीं जा पाओगे, बट एटलीस्ट यू आर नॉट इन द नॉर्मल लाइन वेटिंग। फिर फोर्थ होता है आपका नॉर्मल लाइन वेटिंग। अब ये 4 चीज़ें हो गई, सबके प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट है। फोर्थ जो है वो जनरली ना जो उज्जैन के लोग हैं वो दर्शन करते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए तो लाइन थोड़ा लंबा होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। सेकंड जो हमारी एंट्री है जिसमें हम वीआईपी एंट्री से जा रहे हैं, नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइन, बट हमें गर्भगृह में नहीं जाने को मिलेगा, विच इज़ द एंट्री जो 250 रुपीज़ का होता है पर पर्सन। नाउ थर्ड एंट्री जहाँ पे आपको गर्भगृह में जाने को मिलेगा, बट वो भस्म आरती से रिलेटेड नहीं है, वो डे टाइम की बात कर रहे हैं, वो 750 पर पर्सन है। फोर्थ आता है आपका भस्म आरती, जिसके चार्जेस ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि उसका फिजिकल बुकिंग आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग भी एटलीस्ट आपको 1 महीना पहले अपनी डेट्स की करानी पड़ेगी। इफ़ यू आर लकी तो वीक डेज पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मतलब शायद अभी भी आज देखोगे तो मे बी 15 दिन बाद 10 दिन बाद की आपको मिल जाएगी, बट अगर आप वीकेंड्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ प्रेफर कि आप 1-1.5 महीना पहले करवा लो, बिकॉज मैं वो ही नहीं करवा पाई थी। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, कौन सी एंट्री उस टाइम पे लाइव थी जब मैं गई थी, 750 वाला एंट्री नहीं था, इवन दो मैंने डिसाइड किया था कि अगर वो होगा तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज इफ आई एम ट्रैवलिंग स्पेंडिंग दिस मच मनी ऑन ट्रेन टिकट्स, तो 750 वाला एंट्री आई विल डेफिनेटली डू, बट वो उस टाइम पे था नहीं तो मैं नहीं कर पाई। अब नाउ जो एंट्री उस टाइम पे चल रहा था वो 250 रुपीज़ वाले में क्या होता है, जैसे व्हेन यू एंटर, सो दे आर 2 लाइन्स, एक लाइन थोड़ा सा पीछे है, एक लाइन थोड़ा सा आगे है, इतना डिफरेंस है। मतलब आप ये देख सकते हो इतना ही डिफरेंस होगा कि आप यहाँ से दर्शन कर रहे हो और यहाँ से दर्शन कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो तो वो जल्दी जाने को बोलेंगे, यहाँ पे भीड़ कम होगा तो यू कैन एक्चुअली सी शिवलिंग, एंड आप 2 सेकेंड यू कैन अब्जॉर्ब दी पॉजिटिव वाइब्स, एंड आप इतना फील कर सकते हो। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा करना है। मैंने आपको बता दिया कि लॉजिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो ये है महाकाल दर्शन का सिचुएशन एज ऑफ नाउ इन नवंबर। नाउ मैं भस्म आरती अटेंड नहीं कर पाई, विच इज़ समथिंग दैट आई एम कैरिंग, बिकॉज मैंने टाइम से दिमाग नहीं लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग करा दूँ। सो आई एम रियली अपसेट अबाउट दैट रियली, बट ऑब्वियसली इसी बहाने आई विल डेफिनेटली गो अगेन, क्योंकि मुझे करना है वो चीज़ अटेंड, तो आई डेफिनेटली गो अगेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉरिडोर जो क्रिएट हुआ है, इट्स सो प्रिटी। मैंने पहले क्लिप्स लगाए हैं। सो अगर आप दिन के टाइम पे दर्शन करते हो ना, तो आपको कॉरिडोर लिटरली दिन के टाइम पे वैसा नहीं दिखेगा जैसा रात में दिखेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बाकी सारे टेम्पल्स के दर्शन करके एक बार दोबारा जाओ कॉरिडोर और उसको शाम में देखो, बिकॉज सो प्रिटी, लाइक एवरीवन हैज़ डन सो मच फॉर इट। वो बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, और होप आप उसे साफ रखें,
प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि उन प्लेसेस को साफ रखें, जाएं, दर्शन करें अच्छे से। एंड आई थिंक और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस व्लॉग के बाद मुझे बता देना, आई डेफिनेटली इंक्लूड इट इन द ओमकारेश्वर वाले व्लॉग। एंड नाउ लेट्स सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो।